ओम शांति। आज सुनते हैं प्यारे बाबा की 31 मार्च की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। आज की मुरली में बाबा ने बच्चों को कहा कि बच्चे, अल्लाह अव्वल दिन का बत्ती, ये जादूगरी की बत्ती है ना। देखो बच्चे, अभी सारा नरक है और ये ऐसा अव्वल दिन का खेल कि ठका हुआ और स्वर्ग बन गया। तो ये सारा देखो बच्चे परिवर्तन होके कैसे स्वर्ग बन जाएगा। आज बाबा ने कहा तुम्हारा नाम प्रजापिता ब्रह्मा कुमार, प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी बहुत ही अच्छा है। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे, तुम बच्चे, हाँ अभी क्या करते हो, तुम्हें क्या करना है, सबसे अच्छे से अच्छा क्या काम है, अंधों की लाठी बनना, अनेकों के अंधों की लाठी बनना है तुम बच्चों को, अनेकों को रास्ता दिखाने के निमित्त बनना है। सारी दुनिया में ना अपने को जानते, न बाप को जानते, न घर को जानते, न ड्रामा के चक्कर को जानते, तो क्या हुए, बाबा कहते हैं ना ज्ञान से तो अंधे हो गए ना, तो फिर उनकी लाठी बनना अर्थात उनको इन सब चीजों का परिचय कराना, ये हम सबका फर्ज बन जाता है। आखिर हैं तो हमारे भाई ना। फिर बाबा ने आज कितना सुंदर हम बच्चों को बताया। हाँ, कितना बहुत ही बाबा ने दिल के बच्चे, बाबा क्या करते हैं आके तुम बच्चों को तीसरा ज्ञान का तीसरा नेत्र देते हैं। अभी तो बच्चे बाबा ओपनिंग करने आया है, ओपनिंग कराते हैं ना, बड़े बड़े आदमियों को बुला के ओपनिंग कराते हैं ना। बाबा ने कहा बाबा भी ओपनिंग करता है, नई दुनिया की, स्वर्ग की, हेवन की ओपनिंग करता है, लेकिन किसके द्वारा, तुम ब्राह्मणों के द्वारा ये ओपनिंग करते हैं। हाँ, कहते हैं ना बच्चे, गेट वे टू हेवन। हाँ, गेट वे टू हेवन, गेट वे टू सुख धाम, हाँ शांति धाम, गेटवे टू ऐसी नई दुनिया, हेवन से। फिर बाबा ने कहा गेटवे टू प्योरिटी एंड पीस प्रॉस्पेरिटी। कितना अच्छा, बच्चों को विचार सागर मंथन करना चाहिए कि हमें क्या लिखना है। बाबा ने कहा खिड़कियां बंद करो, खिड़कियां बंद करो, 3 खिड़कियां हैं क्रोध की, कौन कौन सी? मनसा वाचा कर्मणा। पहले मन में क्रोध आता है, फिर मन चलता रहेगा किसी के लिए उल्टा उल्टा, फिर मुख से भी एकदम बाण निकलने चालू हो जाएंगे, फिर कहीं तो कर्म में भी, कर्मणा में भी क्रोधित हो उठते हैं। तो ये कामेषु क्रोधेषु, काम से ही क्रोध की उत्पत्ति। जिसमें काम है उसमें क्रोध भी मिलेगा, इन दोनों को ही तो छोड़ना है ना। देखो आजकल मीडिया में, सोशल मीडिया में दिखाया कि कैसे एक लड़की, हाँ, अपने किसी लड़के के साथ, बॉयफ्रेंड के साथ अटैच होके, काम में अंधी होके, अपने युगल की, जो कि बहुत कोऑपरेटिव था, बड़ा धनवान भी था, हर तरीके से ठीक था, तो उसको, उसकी हत्या कर दी। बताओ, हो तौबा तौबा, शरीर के 4 टुकड़े कर दिए और ड्रम में डाल के ऊपर से सीमेंट भर दिया। तौबा तौबा तौबा, कितना बड़ा पाप, महापाप। ये तब बाबा कहते ये है घोर विषयस नरक। इस वक्त ये नारक, नरक का एंड, तमो प्रधानता की भी अति। कितने ऐसे किस्से हो रहे हैं बताओ। एक पहले वो किस्सा था, अपनी पत्नी का किसी ने 72 टुकड़े कर दिए। तौबा 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 तौबा। खुद भी जिंदगी भर अंदर, फांसी की सजा अलग। हाँ, उसके पेरेंट्स ही लड़की के कह रहे हैं कि इसको फांसी की सजा दो जिसने इतना उल्टा काम किया। तो आप देखो, बाबा कहते हैं कि बच्चे, इसलिए ऐसे टाइम पे तुम बच्चों का बुद्धि बाबा के साथ होनी चाहिए, तुम पवित्र, क्योंकि ये क्रोध की 3 खिड़कियां है ना, क्रोध की, इनको बंद करो खिड़कियों। तो बाबा ने कहा किसी को भी मनसा वाचा कर्मणा दुख नहीं देना, अपना नेचर ही ऐसा बना लो, कभी दुख नहीं देना, ना दुख लेना है ना दुख देना है। ये बाबा ने कितना सुंदर हम बच्चों को बताया।
फिर बाबा ने कहा कि बच्चे, बाबा अब तुम बनते हो सारे विश्व के मालिक, कितना सुंदर दुनिया बाबा तुम्हारे लिए लेके आया। देखो उसे पुकारते हैं, पतित पावन आओ, लिबरेटर आओ। वो इस वक्त पतित पावन आया है लिबरेट करने। हाँ, तुम सब आत्माओं को लिबरेट करता है, तो तुम्हें इस पतित दुनिया से पावन दुनिया की ओर ले जाता है। इसलिए बच्चों को पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है। हाँ, जैसे बाप किसी को दुख नहीं देते, हम बच्चों को, वो तो सबको सुख देते हैं ना, सुख धाम। बाबा ने कहा दो शब्द है ना, सुख धाम और फिर शांति धाम। फिर बाबा ने कहा वो तो ब्रह्म ब्रह्म करते, ब्रह्मलीन सोचते हम हो जाएंगे। देखा हुआ ब्रह्म की याद में रहते हैं, शरीर छोड़ते हैं तो सन्नाटा हो जाता है। ये बाबा का देखा हुआ है। भक्ति मार्ग है ना बच्चे, भक्ति मार्ग में भी सन्नाटा हो जाता है ना। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे देखो, हाँ तुम बच्चे भी अब पुरुषार्थ करते हो, हाँ दिव्य दृष्टि दाता स्वयं बन जाते। और जो बच्चे ज्ञान योग में मस्त होंगे ना, वो अंत में सब विनाश की सीनरियां देखेंगे। ये वही महाभारत लड़ाई है। और आग लगेगी कहाँ से? बाबा ने कहा विलायत से आग लगेगी। और विलायत से आग लगती लगती फिर सारी तरफ फैल जाएगी, सारी दुनिया जल मरेगी। केवल तुम बच्चे बचेंगे। आज ये बाबा ने अच्छी बात कही, तुम बच्चे फिर बचेंगे, अंत में नई दुनिया की ओपनिंग करेंगे। कितना बड़ा सीन होने वाला है सोचो। जो ज्ञान योग में है, कवच बाबा का मिला हुआ है, वो तो पूरे, हाँ वो तो रक्षक बाबा के कितने अच्छे बच्चे बन जाएंगे। ऐसे बाबा के बच्चे बनना, हम कभी भी, बाबा ने कहा ऐसे अपने को श्रेष्ठ आत्मा हम अपने को बना के चलेंगे तो कितना श्रेष्ठ बन जाएंगे। तो बाबा ने कहा बच्चों को खुशी रहनी चाहिए। जो ज्ञान का तीसरा नेत्र दिया है ना, इससे तुम्हें खुशी होनी चाहिए। ये वही महाभारत की लड़ाई है जिसके द्वारा फिर उसके बाद स्वर्ग के गेट खुलेंगे। अब तुमको वापस इस नरक की दुनिया से छोड़ के अब तुमको वापस अपने घर जाना है। बाबा ने कहा सारी मेहनत है अपने आप को आत्मा समझ के बाप को याद करना, इसी में सारी मेहनत है। बच्चे बाबा कहते हैं ना मन मना भावा, ये मन मना भाव ही सबसे मुख्य है। ऐसे बच्चे, तुम्हें बच्चे बार बार बाप को याद करना है, बाप के याद में तुम्हें मस्त रहना है। देखो बच्चे आशुक माशुक कितना बाप को याद करते और आपस में याद करते मग्न हो जाते। तुम्हें भी बच्चे ऐसे ही बाप को याद करना और तुम्हें श्रीमत पर चल के श्रेष्ठ बनना है। फिर आज बाबा ने वरदान में कहा कि बच्चे, स्नेह की बात खास कही बाबा ने। स्नेह की शक्ति भी बहुत बड़ी शक्ति है ना। स्नेह के बाण द्वारा दूसरों को स्नेह में घायल करने वाले और स्नेह प्राप्ति संपन्न लवलीन आत्मा भावा। स्नेह का बाण एकदम दूसरे को क्या कर देगा? घायल कर देगा। अरे इतना स्नेह, स्नेह का बाण घायल कर देगा, है ना। फिर बाबा ने कहा क्या? स्नेह प्राप्ति संपन्न, हाँ फिर लवलीन आत्मा भावा। हमें क्या बनना है? लवलीन आत्मा, बाबा के प्यार में खो जाऊं। हाँ बाबा ने कहा ना जो लवलीन है मोहब्बत में, फिर मेहनत नहीं, बिल्कुल भी मेहनत नहीं लगती। फिर बाबा ने कितना सुंदर आज स्लोगन कहा कि संपूर्णता ही समाप्ति को समीप लाएगा। हाँ, संपूर्णता बहुत बड़ी चीज है। बाबा ने कहा संपूर्णता द्वारा समाप्ति के समय को समीप लाओ। जितना संपूर्णता जब तक नहीं है तो समाप्ति भी नहीं आएगी। संपूर्णता द्वारा समाप्ति के समय को निकट लाओ। और लास्ट बाबा ने कहा अव्यक्त इशारे में के बच्चे क्या करना है तुम बच्चों को? बाबा ने कहा देखो, अभी तक ये कहते हैं ये भी एक संस्था है, ये भी एक अच्छी संस्था है, ये भी अच्छा काम कर, जैसे और कर रहे हैं। अब सबके मुख से निकले यही है, यही है, यही है।
एकमात्र संस्था सारी दुनिया में यही है, ये बुद्धि में आना चाहिए। तब समझो प्रत्यक्षता का दरवाजा खुलेगा। यही है, यही है, यही है। अच्छा, ओम शांति। ये थी आज की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। ओम शांति।